बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस अध्याय के पहले हमने जो अध्याय पढ़ा है वो है परिस्थिति। याद आया ना बच्चों? परिस्थिति यानी एक व्यक्ति की जहाँ वह कार्य कर रहा होता है वह उसकी परिस्थिति कहलाती है। एक ही व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना होता है। तो परिस्थिति के बारे में आपने जान लिया था। अब हम देखते हैं कि परिस्थिति के साथ साथ व्यक्ति को उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमिका। क्या कहते हैं? भूमिका। तो परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है और वह कहलाती है उसकी भूमिका। सामान्यतः भूमिका से तात्पर्य होता है बच्चों ऐसे कार्यों से जिन्हें एक विशेष स्थिति में के कारण दूसरे व्यक्ति किसी से पूरा करने की आशा करते हैं, है ना। एक परिस्थिति करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। भूमिका जो है अलग अलग होती है। जैसे सिनेमा या नाटक में व्यक्ति किसी व्यक्ति की नकल करते हैं। राजा हरिश्चंद्र के नाटक में कोई व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र बनता है और हरिश्चंद्र जी की भूमिका निभाता है, तो हम कहते हैं उसने किसकी भूमिका निभाई नाटक में? हरिश्चंद्र जी की भूमिका निभाई। इसी तरह हम देखते हैं फिल्मी कलाकार भी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। किसी में वो हीरो होते हैं, किसी में विलेन होते हैं, किसी में सहायक कलाकार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जैसी व्यक्ति की परिस्थिति होती है उन्हीं के अनुसार वह व्यक्ति कार्य करता है, जो वो उसकी भूमिका कहलाती है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का ही व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। सामाजिक संगठन के लिए भूमिका आवश्यक है। वास्तव में भूमिका का निर्माण दो तरह से होता है। पहला, व्यक्ति की आशाएं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ आशा है कि अमुक व्यक्ति इन कार्यों को अवश्य करेगा। जैसे पिता की पुत्र से आशाएं, वह उसका सम्मान करेगा। दूसरा तत्व है इन आशाओं के अनुरूप जो है क्रियाएं करना। कुछ क्रियाएं परिस्थिति विशेष में की जाती हैं, कुछ संस्कृति के संरक्षण में की जाती हैं और कुछ क्रियाएं जीवन को संगठित बनाए रखने के लिए की जाती हैं। व्यक्ति दूसरे लोगों की इन आशाओं के अनुरूप ही क्रियाओं को करने लगता है तो समाज में उन्हें भूमिका कहा जाता है। यानी भूमिका परिस्थिति का ही एक गत्यात्मक पक्ष है। अब भूमिका क्या है तो हम इसकी परिभाषाएं भी देखते हैं। भूमिका को अनेक समाजशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे लिंटन को ले लें। लिंटन कहते हैं कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। मैंने आपको बताया भी सही ना बच्चों, परिस्थिति में हर व्यक्ति की अपनी अलग परिस्थिति होती है। एक महाविद्यालय में प्राचार्य की परिस्थिति अलग है और लेक्चरर्स की अलग है और ऑफिस के कार्य करने वाले लोगों की अलग है। तो सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। तो इलियट एवं मेरिल का वही मानना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। किंग्सले डेविस के शब्दों में भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। सार्जेंट लिखते हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का एक प्रतिमान है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुरूप एक विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। तो इन परिभाषाओं से हम देखते हैं कि भूमिका जो है एक सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रारूप है, अर्थात एक व्यक्ति की धारण की हुई परिस्थिति में जो वह कार्य करता है वह उसकी भूमिका होती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक पहलू है। भूमिका सदैव पारस्परिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी दूसरी स्थिति की तुलना में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भूमिका भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक ही स्थिति में रहकर व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका की आशा की जाती है। जैसे किसी अध्यापक की अगर हम बात करें तो वह विद्यालय में शिक्षक है ना। कहीं अगर वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वह विद्यार्थी हैं। घर में वह अगर शादीशुदा हैं तो पति भी हैं।
और माता पिता उनके हैं तो वो उनके पुत्र भी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भूमिका निभाता है और सामाजिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देता है। अब हम देखते हैं भूमिका की विशेषताएं। भूमिका की क्या क्या विशेषताएं हैं? भूमिका की विशेषताएं हैं कि भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों द्वारा होता है, यानी संपूर्ण समाज द्वारा भूमिका की स्वीकृति दी जाती है। और तीसरी जो विशेषता है वह है भूमिका सदैव परिस्थिति के संदर्भ में होती है, एक पक्षीय नहीं होती। एक पक्षीय नहीं होती यानी अगर व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं है तो उसकी फिर कोई भूमिका भी नहीं होगी। तो भूमिका जो है वह एक पक्षीय नहीं होती, वह सदैव परिस्थिति के संदर्भ में होती है। प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका की आशा दो कारणों से की जाती है। एक यह कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे और दूसरा इसलिए कि सामाजिक संगठन बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई जाती हैं। भूमिका भी परिस्थिति के भांति प्रदत्त व अर्जित दो प्रकार की होती है। जैसे स्थिति में सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है, लेकिन अर्जित भूमिका अलग अलग होती है। भूमिका स्थिर नहीं होती, इसमें समय समय में परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक बच्चा जब वह बालक होता है तो वह केवल पुत्र की भूमिका निभाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद वह पिता भी बनता है। वह जो है जहाँ नौकरी पर जाता है वहाँ का एक कर्मचारी भी बनता है। इसके अतिरिक्त वह जो है आगे चलकर दादा नाना चाचा की भूमिका भी निभाता है। इसलिए भूमिका स्थिर नहीं होती, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति की समाज में अनेक भूमिकाएं होती हैं, किंतु जिस भूमिका में वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका होती है, यानी वह उसका की रोल होता है। शेष सामान्य भूमिकाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी रुचियों, मनोवृत्तियों और योग्यता के आधार पर निभाता है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह तो है भूमिका की विशेषताएं। अब हम देखते मर्टन के अनुसार जो है मर्टन ने जो है भूमिका की संबंधित अवस्थाएं बताई हैं। भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति अनुक्रम। भूमिका समुच्चय का मतलब है प्रत्येक भूमिका समाज में दूसरों के समान में होती है, अकेले नहीं होती। किसी भी परिस्थिति के साथ विभिन्न प्रकार की कार्यों की अपेक्षाएं होती हैं। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाला व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। अब परिस्थिति समुच्चय का मतलब है व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थिति होती हैं, उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। इन विभिन्न परिस्थितियों की संपूर्णता को परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पिता भी है, भाई भी है, पुत्र भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है ना, गृह स्वामी भी है, भूस्वामी भी है, अगर वो प्रोफेशन से डॉक्टर है तो डॉक्टर भी है, या अध्यापक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो उसका एक परिस्थिति का समुच्चय होता है जिसमें वो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा होता है। परिस्थिति अनुक्रम। परिस्थिति अनुक्रम का मतलब होता है व्यक्ति की भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न परिस्थिति होती है। ये परिस्थितियाँ एक के बाद आती जाती रहती हैं, जिससे अनुक्रम बनता जाता है। इसी को परिस्थिति अनुक्रम कहा जाता है। पहले बच्चा होना, फिर आगे चलकर विद्यार्थी बनना, फिर आगे चलकर छात्र बनना, फिर कोई एक सामाजिक जो भी उसकी रुचि अनुसार वह नौकरी करना चाहता है वह नौकरी धारण करना। इस तरह परिस्थिति अनुक्रम चलता रहता है। अब हम देखते हैं परिस्थिति और भूमिका में क्या संबंध है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता।
लिंटन ने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कहा है। भूमिका को परिस्थिति का दूसरा पक्ष कहा जाता है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती हैं और भूमिका निभाई जाती है। अर्थात भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित दायित्व को पूरा करता है। तीसरा जो संबंध है इसमें वह है परिस्थिति सामाजिक और सांस्कृतिक होती है, जबकि भूमिका व्यवहारिक होती है। चौथा, परिस्थिति के बिना भूमिका का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार बिना भूमिका के कोई परिस्थिति भी नहीं हो सकती। अर्थात ये दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक परिस्थिति का एक संस्थात्मक भूमिका है ना, और परिस्थिति और भूमिका में संबंध सदैव परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात नवीन धारणाओं मूल्यों के आधार पर दोनों के संबंध में भी बदलाव आ जाता है। परिस्थिति वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय आदि के कारण प्राप्त करता है, जबकि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण करता है। ऐसी मान्यता किसकी है? एलियट और मेरिल की है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि परिस्थिति व भूमिका दोनों अन्योआश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर परिस्थिति है तो भूमिका अवश्य ही होगी, और भूमिका तभी होगी जब कोई परिस्थिति होगी। इस तरह यह एक दूसरे की पूरक हैं। चलते चलते बच्चों हम परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व भी जान लेते हैं। परिस्थिति और भूमिका दोनों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्व है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन दोनों को बनाए रखने में परिस्थिति एवं भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों के तालमेल से ही समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। परिस्थिति एवं भूमिका के कारण ही समाज का श्रम विभाजन सरलता से हो जाता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों का विभाजन ये स्वतः कर देती है। परिस्थिति व भूमिका सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन होती हैं, क्योंकि इन दोनों का संबंध सामाजिक नियमों एवं प्रतिमानों से होता है, जिनकी प्रत्येक व्यक्ति से निभाने की अपेक्षा की जाती है, और इससे सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति का सामाजिकरण करने में भी सहायक होती हैं, क्योंकि प्रारंभ से ही ये व्यक्ति के वातावरण में विद्यमान रहती हैं और व्यक्ति अनायास ही तदनुसार आचरण करना सीख जाता है। परिस्थिति और भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में भी सहायक हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भूमिका व्यक्ति के अस्तित्व में आती है वह आचरण स्वतः ही करने लगता है। फिर ये दोनों ही व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए जागरूक बनाती हैं। निम्न परिस्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति उच्च परिस्थिति के लिए स्वयं ही प्रयास करता है। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिस्थिति एवं भूमिका से व्यक्ति के विशेष मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यावसायिक सभी की मनोवृत्तियाँ उसकी परिस्थिति व भूमिका के अनुसार निर्धारित होती हैं। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति को मार्गदर्शन देती हैं, व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभानी है जो समाज के अनुकूल हो। अंत में यह कहा जा सकता है बच्चों कि भूमिका और परिस्थिति दोनों के समन्वय से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यदि परिस्थिति की अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका निर्वहन नहीं हो पाता तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतः व्यक्तिगत स्तर पर उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी समन्वय की अति आवश्यकता होती है, जिसके लिए परिस्थिति के अनुक्रम में भूमिका निर्वाह आवश्यक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज के सुचारू संचालन के लिए परिस्थिति और भूमिका दोनों का ही समाज में बहुत अधिक महत्व है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको परिस्थिति और भूमिका ये दोनों ही अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे।